आज मैं आप लोगों को कुछ और कमांड्स के बारे में बताऊंगा और कुछ एसक्यूएल कमांड्स जो मैंने पहले की वीडियो में बताई थी उनसे कुछ और ऊपर की एसक्यूएल कमांड्स किस तरीके से उनसे किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ करते हुए जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कैसे ला सकते हैं अपने डेटाबेस में, अपनी टेबल में। ठीक है, तो पासवर्ड हमारा वही है रूट, और उसके बाद उसको हमने रूट पासवर्ड से इसको ओपन कर लिया है माई कमांड लाइन को। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि शायद मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो एसक्यूएल सर्वर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होता है और जो माई एसक्यूएल होता है वो ओरेकल का प्रोडक्ट होता है। वहाँ शायद मैंने गलती से बता दिया था, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था कि माई एसक्यूएल जो है वो क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है। माई एसक्यूएल जो प्रोडक्ट है वो सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट है। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी काफ़ी पहले उसने और उस कंपनी के ओनर जो थे विनोद खोसला, वो एक इंडियन थे, मतलब 5-6 ओनर थे उसमें से एक इंडियन थे। ठीक है, बाद में वो कंपनी को टेक ओवर कर लिया ओरेकल ने। ठीक है, तो ओरेकल का ही प्रोडक्ट है। ओरेकल एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है ये हमारा माई एसक्यूएल। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी सी आप लोगों को गलत दे दी थी। थोड़ी सी क्या मतलब, वो इन्फॉर्मेशन गलत दे दी थी जिसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो माई एसक्यूएल जो है वो ओरेकल का प्रोडक्ट है। एसक्यूएल सर्वर जो है वो प्रोडक्ट है हमारे माइक्रोसॉफ्ट का। और एम एस एक्सेस तो ऑफिस का पार्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट तो वो है ही। तो ये थोड़ा सा करेक्शन बहुत ज़रूरी था क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। भले उसको करेक्ट करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी को भी किसी भी तरीके से नेट पे या कहीं पर भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा वहाँ एसक्यूएल है, एसक्यूएल कमांड्स हैं। तो उनमें डिलीट पिछले वीडियोस में मैंने डिलीट कमांड तक बताया था, और उसके आगे का पार्ट बताते हैं जो कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप की कमांड है, किस तरीके से हम चीज़ों अब किस तरह से हम अपडेशन कर सकते हैं टेबल में, किस तरीके से हम रो डिलीट करना मैंने बताया था, कॉलम डिलीट करना कैसे, कॉलम अगर हम डिलीट करना चाहें तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। रो इंसर्ट करना का तरीका तो वही है कि जैसे भी रो इंसर्ट कमांड का यूज़ करके हम जितनी चाहें उतनी रो इंसर्ट कर सकते हैं। और भी कंडीशंस आती हैं बहुत सारी हैं कि अगर हम बीचों बीच में कहीं पर रो इंसर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, बीच में कहीं कॉलम इंसर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हैं, वो आगे धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन अभी तो बेसिक चीज़ें ही बताएंगे कि बेसिक कौन कौन सी कमांड्स हैं, उनको किन किन के तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक कमांड होती है शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस करने से क्या होता है कि जितने डेटाबेस हमने बनाए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। इसमें से कुछ डेटाबेस ऐसे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और कुछ डेटाबेस जैसे एबीसी नाम का एक डेटाबेस मैंने बना दिया था ऐसे ही, और एक स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया था, तो यहाँ पर ये डेटाबेसेस सारे दिखा रहा है। तो शो डेटाबेसेस भी एक कमांड होती है जिससे कि जितने डेटाबेस उसमें होते हैं, जितने भी डेटाबेस हैं वो सारे उसमें शो कर देता है। अब इसमें से जो डेटाबेस हमें स्कूल वाला डेटाबेस यूज़ करना है तो हम लिखेंगे यूज़ स्कूल, उस डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो अब हम उस डेटाबेस के अंदर चले गए, अब हम स्कूल नाम के डेटाबेस में हैं। अब यहाँ पर हमको टेबल्स शो करानी है। ठीक है, शो टेबल्स भी एक कमांड होती है। उसको क्लिक करने से जो टेबल इसमें बनी हुई हैं इस डेटाबेस के अंदर, स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर अभी हमने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम की, तो ये टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मतलब जितनी भी शो डेटाबेसेस करने से जितने डेटाबेस हैं वो दिखाएगा। फिर अगर हम किसी डेटाबेस के अंदर इंटर कर जाएंगे यूज़ डेटाबेस नेम का यूज़ करके, फिर उसके बाद शो टेबल्स करने से जितने उसमें उस डेटाबेस के अंदर जितनी टेबल है वो टेबल दिखाएगा। अभी फिलहाल एक ही टेबल है तो यहाँ पर वो दिखाएगा। ठीक है, और टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किए। अगर हमको सारे रोज सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं तो स्टार का यूज़ करते हैं, और एक दो कॉलम को डिस्प्ले कराना होता तो हम उन कॉलम का नाम यूज़ करके डिस्प्ले कर लेते हैं, जैसे कि पहले भी बताया है। जैसे कि हमको मान लो सिर्फ एफ नेम नाम का कॉलम डिस्प्ले कराना है।
ठीक है, तो जिस कॉलम को डिस्प्ले कराना है सिर्फ उस कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे, उस कॉलम को क्लिक नहीं करेंगे, मतलब उस कॉलम को हम यहाँ इस कमांड में पास कर देंगे सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो कॉलम हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर पूरी टेबल को डिस्प्ले कराना है तो बहुत सिंपल तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ टेबल नेम की जगह है स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने से वो डिस्प्ले हो जाती है। और कुछ कमांड्स के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप की जो कमांड्स हैं। अगर मान लो हम लोगों को कोई क्या कहते हैं एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, रो ऐड करना तो पता है कि सर इंसर्ट कमांड का यूज़ करके हम जितनी चाहें उतनी रो ऐड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसी में हम एक और कॉलम ऐड कर दें। टेबल हमारी पहले से क्रिएट हो चुकी है, अब उसी क्रिएटेड टेबल में, भाई स्टार्टिंग से कर रहे होते तो अपने हिसाब से कर दे, अगर हम उसी क्रिएटेड टेबल में एक एक कॉलम हम बढ़ाना चाहें, हम चाहते हैं एक कॉलम और बढ़ा दें, यहाँ पे कहीं पर भी रोल नंबर का कॉलम बढ़ा देते हैं, तो वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। अल्टर कमांड का थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, वो जो क्लास वाला वीडियो था उसमें बताया था। तो अल्टर कमांड का यूज़ करके हम लोग जो भी कॉलम है उसको ऐड कर सकते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम, ऐड कॉलम, फिर कुछ कॉलम ऐड करना है और कॉलम का नाम है रोल नंबर, ठीक है। कुछ एरर आ रही है, कहीं पर कुछ एरर है, शायद इसका डेटा टाइप डिफाइन करने में एरर आ रही है। इसका डेटा टाइप भी तो डिफाइन होगा कि रोल नंबर है क्या। अभी भी एरर है, एक मिनट देख लेते हैं। रन तो कर जाती है कमांड, ब्रैकेट में करते हैं इसको। ठीक है, हो गया। देखो कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है इसमें। अल्टर कमांड है, अल्टर कमांड में क्या होता है, अल्टर टेबल टेबल नेम, फिर ऐड कॉलम, फिर कॉलम ऐड करके यहाँ ब्रैकेट में जो कॉलम का नाम है वो कॉलम देंगे और उसका डेटा टाइप देंगे, तो वो कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पर रोल नंबर नाम का कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है। अब फिर से टेबल रन कराते हैं। थोड़ा बहुत सिंटेक्स कभी कभी दिक्कत करता है, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी वर्जन में अलग अलग तरीके से रहता है, इसलिए ये सिंटेक्स गलत नहीं है जो मैंने पहले लिखा था, हाँ जो मैंने बाद में लिखा था, लेकिन वो डेटा टाइप नहीं दिया था पहले वाले में, तो गलत लिखा, दूसरे वाले में सही था, लेकिन ये कभी कभी किसी किसी वर्जन में अलग अलग तरीके से करता है, क्योंकि एसक्यूएल कमांड सब में एक जैसी होती है, लेकिन कहीं 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 जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं तो उनमें थोड़ा सा अलग से आता है। तो ये एक पूरा इस कमांड का यूज़ करके पूरा एक कॉलम ऐड हो गया, और उस कॉलम का नाम है रोल नंबर। अभी उसमें वैल्यूज़ नहीं है तो वो पूरा पूरा खाली ब्लैंक होगा, ठीक है। तो अभी इसको फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं। देखिए यहाँ पर रोल नंबर जो है उसमें नल लिख के आ रहा है।
अब ये नल क्या होता है ये मैं क्लास वाले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैर कैर क्या होती हैं, कैर क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लास वाले वीडियो में समझाऊंगा। अभी यहाँ पर जब कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर नल वैल्यू होती है। नल वैल्यू मतलब जीरो नहीं है, ये ऐसा मतलब एक डिफाइन करने का तरीका है, ये समझ लो। अभी फिलहाल के लिए समझ ले कि नल वैल्यू का मतलब एक डिफाइन करने का तरीका है। तो ये नल वैल्यू है, यहाँ पे कोई जीरो का सिस्टम नहीं है, जीरो नहीं है यहाँ पे, ये नल वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसको करने का मतलब। अगर कॉलम को हमको एक कॉलम ऐड करना है तो हम कैसे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब अगर मान लो हमको एक कॉलम डिलीट करना है, हम चाहते हैं रोल नंबर वाला कॉलम डिलीट कर देना हमको, ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए भी अल्टर कमांड ही यूज होती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप रोल नंबर। ड्रॉप जो ये कीवर्ड है ये इसको खत्म करने के लिए हमने अल्टर टेबल, टेबल नेम मतलब टेबल का नाम स्टूडेंट है, और ड्रॉप कॉलम नेम, जो कॉलम का नाम दिया वो कॉलम ड्रॉप हो गया, वो कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। रोल नंबर को, रोल नंबर नाम का कॉलम हमने ऐड करके दिखाया आपको। जब ऐड करना होता है तो ऐड कॉलम नेम और कॉलम का डेटा टाइप होता है, और जब ड्रॉप करना और जब उसको खत्म करना होता है, उसको हटाना होता है, तो भी अल्टर का ही यूज़ होता है। तो अल्टर कमांड का यही यूज़ है। अगर कॉलम को ऐड करना है तो भी अल्टर कमांड यूज़ करेंगे, कॉलम को डिलीट करना है तो भी अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ऐड करने के लिए भी और डिलीट करने के लिए भी। ठीक है, तो ये एक इसका तरीका होता है। टेबल को रीनेम करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, टेबल को अगर हम रीनेम कर, हम चाहते हैं स्टूडेंट को से करके हम इसको स्टूडेंट्स कर दें, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रीनेम कर दिया, तो ये पूरी जो टेबल थी स्टूडेंट से वो स्टूडेंट्स बन गई। हाँ, 1 मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग टेबल को रीनेम कर सकते हैं। जो टेबल हमारी थी एग्जिस्टिंग टेबल्स, उससे हमने उसका नाम चेंज करके स्टूडेंट्स कर दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं।